संसारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के दिन सभी उपस्थित गुरु भक्तों को दिल दंड प्रणाम करते हुए जो गुरु परंपरा में सबसे महान अवतार गुरु दत्तात्रेय, बाद में श्रीपाद श्री वल्लभ नरसिंह सरस्वती, श्री चिदंबर महाराज, स्वामी समर्थ, ऐसा जो कई सद्गुरु अवतार। चिदंबर स्वामी का विशेषता क्या है? वो पूर्ण ब्रह्म अवतार भी थे, भगवान भी थे और सद्गुरु भी थे। आज गुरु प्रतिपदा है, नरसिंह सरस्वती यतीश्वर महाराज का अवतार का समाप्ति दिन है, जो औदुंबर में चातुर्मास करते हैं। फिर वहां से वाड़ी, नरसिंह वाड़ी को आकर उधर निर्गुण पादुका स्थापन करके फिर वहां से गाणगापुर जाते हैं। गाणगापुर में उधर निर्गुण पादुका समर्पण स्थापन करके फिर वहां से श्रीशैल में कदली वन में अपना अवतार समाप्ति करके उधर गुप्त हो जाते। ऐसा परम पावन दिन है आज। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों न हम राजाराम महाराज जी से लिखित गुरु भक्ति के अभंग आज हम सब लोग चिंतन मंथन करें। क्योंकि गुरु भक्ति क्या है, गुरु उपासना कैसा करना चाहिए। और कलयुग में शब्द ज्ञान घरों घरी, संत माता बिठाबा कहते हैं कि गली गली में गुरु बन के बैठ जाते हैं लोग। तो कैसा हम गुरु करना चाहिए, एक बार गुरु करने के बाद हमारा निष्ठा कैसा रहना चाहिए, ये सब राजाराम महाराज ने जो 11 अभंग उन्होंने लिखा है। ये 11 अभंग वेदों के समान है, गुरु गीता का सार है। इस 11 अभंग को चिंतन आप कई बार कीजिए, जितने बार कीजिए उतने बार उसमें से एक नवीन नूतन तत्व अनुभव का एक आभास होता है, भास होता है। इसलिए मैं सोचा आज गुरु प्रतिपदा के दिन अपा महाराज के बारे में अभी हम जो बात कर रहे थे वो साक्षात चिदंबर स्वरूपी थे। ऐसे अवतारी पुरुषों का दर्शन होना ही कई जन्मों का पुण्य चाहिए। हमारे गुरुजी जो करकीहल्ली गुरु जी है, चैतन्यानंद स्वामी जी है, जिनको श्रीकांत जी को भी दर्शन हो गया परसों। तो ऐसे चैतन्यों का दर्शन ही कई जन्मों का पुण्य चाहिए। तो ऐसा अपा महाराज जो मैं नौकरी में था कभी ऐसे बैंक में, दिन भर बॉस से प्रेशर और टारगेट, भाग दौड़, मुंबई टू पूना, ऐसा सब चल रहा था। तो जैसे ही उनको देखता था सारा थकान उधर गुप्त हो जाता था, माय हो जाता था। तो इतना वही बोलते ना, गुरु जो सच्चा गुरु रहता है उसे देखते ही एक आनंद, मन में आनंद का तरंग आ जाता है। उन्हें देखते ही एक मन में निवांतता आ जाता है, शांतता आ जाता है। ऐसे अपा महाराज जो चिदंबर स्वामी के परम भक्त थे, वो कभी भी बताते थे लोगों को कि एक बार चिदंबर बोलो। और कभी भी हम सबको बोलते थे मैं भी शतायुष हूँ और आप भी शतायुष है, ऐसा बोलते थे। और नमस्कार, कभी नमस्कार उनको अगर चरण स्पर्श किया तो बहुत गुस्सा हो जाते थे वो हम पर, क्यों मुझे नमस्कार करते हो, जो मुझ में है वही तुझ में है, ऐसा बताते। लेकिन मैं कभी भी वो जितना भी गाली देने दो, मैं स्पर्श चरण स्पर्श कर देता था। बाद में उन्होंने फिर कुछ लगा ऐसा ये तो अभी बदलने वाला नहीं है, ऐसा छोड़ दिया उन्होंने। और जितने भी सभी भक्त लोग आते थे उनको एक फूल देते थे हाथ में। तो ऐसा उनका संपर्क मेरा बढ़ता रहा और कभी भी ट्रांस में रहते थे। जैसा अभी श्रीकांत दादा ने बताया, प्रभाकर महाराज का जब आशीर्वाद हुआ वहां से लेकर अंत तक वो कभी भी देह भाव में रहते ही नहीं थे, बहुत कम।
अगर देह भाव रहता है तो लौकिकार्थ जो व्यवहारिक देह के लिए जो करना है वो छोड़कर कभी भी नामानंद में, ब्रह्मानंद में डूबे हुए रहते थे। तो अपा महाराज बहुत गुप्त गुरु थे। पूना में रह के भी कई पूना के चिदम्बर भक्तों को मालूम नहीं था। और गुरु का मिलना और गुरु पे विश्वास आना, गुरु के ऊपर प्रेम आना और गुरु का आशीर्वाद होना, ये फिर चिदम्बर कृपा ही चाहिए। ऐसा आम आदमी को ये जमेगा नहीं, क्योंकि पुण्य चाहिए। तो पुणे में कई भक्त लोग पूछते थे मुझे, कहाँ गए थे आप? बोलते मैं अप्पा महाराज का दर्शन लेने गया था। कौन अप्पा महाराज, क्या ऐसा? सब कन्नड़ी लोग पूछते थे मुझे, ऐसे महान गुरु है। तो क्या हो गया, इधर डोंबिवली में चिदम्बर सेवा समिति में मंदिर बना रहे थे उस वक्त। तो वो मंदिर का काम चालू करने से पहले इलेक्शन आए, तो वहाँ डोंबिवली के कई सदस्य मुझे आकर 2-3 जन आकर पूछे, आप अध्यक्ष बन जाइए, आप स्वामी के वंशज है। तो आप कई सालों से इधर मंदिर का प्रयत्न चल रहा है, तो मंदिर नहीं हो रहा है। तो मैं बोला तो स्वामी के कृपा जब होगा तभी होगा, मैं तो नौकरी करने वाला आदमी हूँ। फिर भी उन्होंने बोला तो फिर मैंने अध्यक्ष स्वीकार किया और स्वामी का कृपा ऐसा हो गया कि मंदिर का काम झट से चालू ही हो गया। ये तो सब स्वामी का लीला है। मेरे मन में एक बहुत ऐसा इच्छा था कि डोंबिवली का मंदिर अगर निर्विघ्नता से होना चाहिए, एकदम भव्य होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए, तो इस भूमि पूजन के लिए अप्पा महाराज आना चाहिए। श्रीपाद कुलकर्णी जो धारवाड़ के थे और वो बहुत ही एक्सेंट इंग्लिश बात करते थे और वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कुछ उनका नौकरी था, लेकिन अवतारी पुरुष थे। उनके बारे में शब्दों में बोलना बहुत मुश्किल है, तो गुरु का वर्णन करना असंभव है। मेरे मन में इच्छा था कि भूमि पूजन के लिए वो आना चाहिए और भूमि पूजन इधर शिवरात्रि को हमने रखा था डोंबिवली में। तो उनके एक मैनेजर थे, सेक्रेटरी विद्यासागर, वो भी मेरे अच्छे पहचान में थे, हमारे गांव वाले थे रायचूर के, वो वैष्णव पंथ के थे और उनके पत्नी भी हम पर बहुत प्यार करते थे। भोजन वगैरह जब भी हम अप्पा महाराज के यहाँ दर्शन के लिए जाते तो चाय, बिस्किट, नाश्ता सब देते थे। इतना आनंद, वो स्टाइली अपार्टमेंट खोल के था यूनिवर्सिटी रोड पे पुणे में, इतना भागते हुए आनंद से मैं जाता था उन्हें देखने के लिए। जैसे उनको देखकर उधर आनंद से बैठ जाता था उनके सामने। फिर ऐसे सदगुरु का दर्शन होना बहुत दुर्लभ है। उन्होंने एक बार श्रीकांत जी के फादर इन लॉ को कुछ बोला था, ऐसा गुरु चिदम्बर है उधर थाना में, उनके घर जाके आई है कुछ। मुझे कुछ मालूम नहीं उस वक्त, क्या है नौकरी करने वाला आदमी, वो भी ऐसे बैंक जैसा प्राइवेट बैंक में। बस खाली मन में उनके ऊपर बहुत भक्ति भाव आ जाता था। तो जैसा ही मैंने फोन किया विद्यासागर जी को इधर थाने से, बोला ऐसा भूमि पूजन है, चिदम्बर स्वामी का मंदिर बना रहे, तो गुरुजी आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो विद्यासागर जी बोले नहीं, अभी वो कहीं जाते नहीं है, उन्हें अभी होता नहीं है, आप ऐसा मत बुलाइए, वो नहीं आएंगे बोल के उन्हें झट से फोन रख दिया। मैं बहुत उदास हो गया, क्योंकि अभी तभी चिदम्बर समिति का अध्यक्ष भी था और नहीं ऐसा महान व्यक्ति आके जाएंगे तो कार्य बहुत निर्विघ्नता से पार पड़ जाएगा, ऐसा एक विश्वास था। तो मैं छोड़ दिया, अभी उदास मन में ऐसा ही बैठा था। 10 मिनट में विद्यासागर जी का फोन आया वापस। तो विद्यासागर जी बोले क्या करते हो तुम, क्योंकि उनका फोन और अप्पा महाराज कहीं बेडरूम में वो सो गए थे, ये फोन बाहर कहीं दूर से कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो मेरे को बोले विद्यासागर जी ने, अप्पा महाराज ने मेरे को अंदर बुलाया और पूछा किसका फोन आया था, क्योंकि वो तो अवतारी पुरुष थे, उनको सब मालूम है। किसका फोन आया था बोल के पूछे तो ऐसा गुरु चिदम्बर जी का फोन आया था डोंबिवली से कि मंदिर का भूमि पूजन है, इसलिए वो आपको बुला रहे थे। तो अप्पा महाराज ने उनको बोला अभी 1 सेकंड भी वेस्ट मत करो, तुरंत फोन लगाओ कि मैं आ रहा हूँ। तो तुरंत उनका फोन आया विद्यासागर जी का और बोले अप्पा महाराज आएंगे आपका भूमि पूजन के लिए। इतना आनंद हो गया मुझे।
बहुत वो तो गुरु का कृपा कैसा रहता है, अगर हम शुद्ध भाव से भक्ति से बुलाएंगे तो वो किसी भी अवस्था में वो भागते हुए आएंगे। मैं तो एकदम भावुक होकर उनका आमंत्रण दिया था, क्योंकि मुंबई में चिदम्बर मंदिर हो रहा है, इतना बहुत वो आने का बहुत इच्छा था। शिवरात्रि था, अब्बा महाराज आए, और इधर भी हमारे डोंबिवली में सभी लोग मुझे पूछ रहे थे, अरे आप तो कोई दीक्षित को बुलाना चाहिए था, नहीं तो कोई स्वामी जी को बुलाना था, ये अब्बा महाराज कौन है? तो मैं सबको समझाया फिर, बहुत बड़े गुरु जी है, अवतारी पुरुष है, कभी भी विदेश स्थिति में रहते हैं, ऐसा सब। देखो कैसा रहता है, ऐसे गुरु जी का सबको मिलना दुर्लभ है, दर्शन मिलना। तो वो शिवरात्रि को आए, जैसे ही उतरे सब लोग पूछ रहे थे उन्हें वो क्या करेंगे, नाश्ता क्या बनाना है, क्या लेंगे, क्या शिवरात्रि था, साबुदाना क्या क्या बनाए थे। लेकिन वो अब्बा महाराज गाड़ी से उतरे, भूमि पूजन किया, उनका तभी वही भी हो गया था, लेकिन उन्होंने भूमि का सब वो कार्य करके उसी मिट्टी में उन्होंने लोटांगन डाला। बहुत वयस हो गया था, फिर भी उसी मिट्टी में लोटांगन डाले और बोले सभी को कि आज शिवरात्रि है, मुझे कैलाश में बुलावा आया है, मुझे उधर कैलाश में जाना है, मुझे समय नहीं है, जय चिदम्बर बोलकर वो गाड़ी करके चले गए। खाली 5-10 मिनट उधर भूमि पूजन करके तुरंत पुणे चले गए। देखो कि कैसा, इससे उनका जो विजिट है, उनका वो जैसा फोन पे बताया, ये सब देख के तो ऐसा लगता है कैसा गुरु जी का लक्षण कैसा रहता है। हम जैसे लोग हम सोच रहे जाते हैं, हमको फूल का माला डालना चाहिए, हमको फिर वो सम्मान करना चाहिए, शॉल डालना चाहिए, कुछ भी नहीं है। कौन आया है उधर देखा नहीं, किसी को देखा नहीं, खाली मैंने उनको ऐसा हाथ पकड़ के ऐसा अंदर लिया, सबको आशीर्वाद दिया, कृपा दृष्टि से सभी भक्तों को एक ही समभाव से उन्होंने देखा। और कोई उधर बड़े बड़े लोग सब थे, हमारे उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, सब लोग सामने सामने आते थे, लेकिन किसी से उन्होंने बात नहीं किया। सभी को एक दृष्टि से आशीर्वाद देकर 5 मिनट में गाड़ी चढ़कर पुणे चले गए। ऐसा गुरु कृपा ऐसा रहता है। और आज गुरु प्रतिपदा है, जगत गुरु संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज। राजाराम महाराज का संपत आना बहुत बड़ा, कई जन्मों का पुण्य है, क्योंकि गुरु भक्ति के बारे में आज अगर हम चिंतन कर रहे हैं तो राजाराम महाराज से बड़ा गुरु भक्त और कोई दुनिया में है ही नहीं। नरसिंह अवतार में प्रहलाद, अंगद, उद्धव, नामदेव, तुकाराम, राजाराम, उन्होंने एकादश अभंग का रचना किया है। गुरु भक्ति कैसा करना चाहिए, देखो भक्ति और गुरु भक्ति में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। भक्ति में क्या होता है, भगवान का हम भक्ति करते हैं जो हमें अदृश्य रहता है, दिखता नहीं है, लेकिन सद्गुरु सगुण रूप में हमारे सामने रहते हैं। लेकिन कलयुग में गुरु भक्ति बहुत दुर्लभ हो गया है। सच्चा गुरु भक्त, गुरु लोग बहुत बढ़ गए, लेकिन गुरु भक्त बहुत कम हो गए। संत माता विठाबाई कहती है कि गुरु भक्ति दुर्लभ, जगामध्ये गुरु मिलने दुर्लभ। सदगुरु मिलना मुश्किल है, अगर बहुत मुश्किल से सदगुरु मिल गया तो सत्शिष्य मिलना भी बहुत मुश्किल है। ऐसा राजाराम महाराज का पहला अभंग। गुरु भक्ति असे जासी, साहित्यता त्याची दासी, देव वंदिती तयासी, ज्ञान हराबे त्याजपाशी, अंगे ब्रह्म निरंतर चिदाकाश चिदंबर, गुरु आज्ञेचा पाईक, हात जोडी ब्रह्मादिक, मणे चिदंबर दास, धन्य तेची त्रैलोक्यास। गुरु भक्त, जो सच्चा गुरु भक्त है, इधर भक्ति भक्ति जो शब्द है, उसका जो तत्व है, ज्ञान है, उसका जो अंतराल है, अंतरंग है, बहुत सूक्ष्म है। बहुत भक्ति शब्द है ना, बहुत चिंतन करना है। मैं तो कहता हूँ
हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, वो थॉट्स भी अहंकार का एक ये है, चिन्ह है। जो आदमी संपूर्ण अहंकार रहित हो जाता है उसे कोई विचार विकल्प आता ही नहीं है, आनंद में रहता है, वो ज्ञान और विज्ञान के परे रहता है, अज्ञान और ज्ञान के परे रहता है। वो अपने आप को पूरी तरह से शून्य कर देता है। जैसा भागवत में आता है कि पंचेंद्रियों को मन में लय करके, मन को चित्त में लय करके, चित्त को आत्मा में लय करके आत्म चिंतन में रहना ही भक्ति है। और ऐसा भक्ति जो सद्गुरु जो सगुण रूप में हमें कृपा करने के लिए, हमें उद्धार करने के लिए अवतार लिया है। और कौन किसका गुरु बनना चाहिए, राजाराम महाराज अभंग में बताते हैं कौन किसका गुरु है, किस गुरु का कौन शिष्य है, ये सब चिदंबर निर्णय लेते हैं। चिदंबर की इच्छा से हमको सद्गुरु का प्राप्ति होता है, क्योंकि गुरु और शिष्य का कोई संबंध ही नहीं रहता है, कोई पहचान नहीं रहता है। लेकिन किस मोड़ पे, किस समय कौन सद्गुरु किसका शिष्य बनता है, ये चिदंबर का इच्छा से बनता है। सत्संग के बारे में राजाराम महाराज कहते हैं कि चिदंबरा जेवा होए कृपावंता आदित्यास देता सत्संगति। इसी तरह चिदंबर का कृपा जिस पर होता है उसी को सद्गुरु का भेंट होता है। तो इधर राजाराम महाराज कह रहे हैं कि गुरु भक्ति असे जाती, गुरु भक्ति जो सच्चा गुरु भक्त है, साहित्यता क्या चीज आती, जो साहित्यता है, जो मोक्ष पद है, वो उनका दास बन जाता है। देवान देव इंद्र यम सब लोग उस गुरु भक्त को वंदन करते हैं। ज्ञान उसके घर के द्वार पर रहता है। देखो शब्द ज्ञान अलग है, कई पुस्तक पढ़ के, कई ग्रंथ पढ़ के ज्ञान प्राप्ति करना अलग है, लेकिन गुरु कृपा से जो ज्ञान आता है वो सच्चा ज्ञान है। वैसा ज्ञान जिसके पास आता है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य के शिष्य थे टोटकाचार्य, कुछ भी मालूम नहीं था उनको, कुछ ग्रंथ नहीं, अभ्यास नहीं, कुछ नहीं, खाली केवल गुरु सेवा, देह दंडन गुरु सेवा करते थे। जब गुरुजी ने कृपा किया तो ज्ञान अपने आप आ गया। जैसा चिदंबर स्वामी ने अपने अवतार समय में, गुरु चिदंबर स्वामी ने 4 वर्ष का बालक को जो मूक था उसके मुंह से वेद बुलवाया, ज्ञान दिया। ऐसा जब गुरु कृपा हो जाता है तो असंभव चीज कोई रहता नहीं है। इसलिए बोल रहे महाराज, देव वंदिती तया थी, अंगे ब्रह्म निरंतर, 24 तास निरंतर ब्रह्मानंद में रहते हैं, ब्रह्म स्वरूप में रहते हैं। चिदाकाश चिदंबर, चिदाकाश चिदंबर, चिदंबर और चिदाकाश दोनों एक ही शब्द है। शुद्ध ज्ञान का जो शाश्वत स्वरूप है वो चिदंबर है, वो चिदंबरमय हो जाते हैं। गुरु आज्ञा पाइक, जो गुरु आज्ञा कोई सर्वस्व मानता है उसके सामने ब्रह्मादिक हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। मणे चिदंबर दास धन्य तेची त्रैलोक्या, तीनों लोक में जो सच्चा गुरु भक्त है वही धन्य है, ऐसा महाराज कह रहे हैं। ऐसे ये एक अभंग है ना, इतना तत्व भरित है। एक एक अभंग में, अभंग पर घंटों लोग जो ज्ञान संग्रह रहता है, जिनका ज्ञान ये रहता है, वो बहुत बोल सकते हैं। लेकिन हमारा जो लिमिटेड ज्ञान में जो हमको समझ में आया वही चिदंबर कृपा से सदगुरु जो बुलवाते हैं वही बता रहा हूँ। गुरु भक्ति जया अंतरी काल आज्ञा वंदी सिरी, कोणा न वर्णावे थोरी, देव पाणी माहे घरी, साक्ष देती वेदचारी, रिद्धि सिद्धि लोड़े द्वारी, मणे चिदंबर दास उद्धरी ते जगास। एकनाथ महाराज का इधर उदाहरण दिया है। जिनके अंतरंग में गुरु भक्ति रहता है उनको साक्षात यमधर्म उनका वंदन करते हैं, आज्ञा धारक हो जाते हैं। काल आज्ञावंदी श्री, सर झुकाकर आज्ञा
गुरु भक्त का आज्ञा का राह देखते रहते हैं। गुरु भक्त जो बोलता है वो करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इधर राजाराम महाराज एकनाथ महाराज का वर्णन कर रहे, कोण न वर्णावे थोरी, कोणा कोणा न वर्णावे थोरी, बोल तो गुरु भक्त का वर्णन बड़प्पन कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। इतना बड़ा स्थान गुरु भक्त का रहता है कि उसके घर में देव पानी वाहे घरी। एकनाथ महाराज के घर में 26 साल भगवान पांडुरंग विठ्ठल महाविष्णु पानी भरने का काम किया है, क्योंकि एकनाथ महाराज जैसा गुरु भक्त जो जनार्दन महाराज को गुरु किया था, राजाराम महाराज ने एकनाथ चरित्र लिखा है, ऐसा गुरु भक्त तो तीनों लोक में नहीं मिलेगा। गुरु ने जो बोला वही अंतिम निर्णय है, गुरु आज्ञा वही अंतिम है। हम तो कलयुग में देखते हैं कि शिष्य लोग गुरु जी को बोलते हैं, अरे तो आपने ये ऐसा अच्छा नहीं है, ये मत करो वो मत करो। ये सब कलयुग का खेल अलग ही है, ये हम इसके बारे में चर्चा नहीं करें तो अच्छा है। तो इधर राजाराम महाराज क्या बोल रहे हैं, कोणा न वर्णवे थोरी, वो तो किसी से गुरु भक्त का वर्णन करना साध्य नहीं है। और उस घर में देव पानी वाहे घरी, भगवान ने गुरु भक्त के घर में काम किया है। हीन रूप धरी तो लाद तोड़ी तो भक्ता जवड़ी रह तो स्थान, गुरु भक्त का इतना बड़ा स्थान है। क्योंकि गुरु बनना, सब लोग गुरु बन जाते, सब लोग लोगों को उपदेश देते हैं। आजकल देखो कोई चीजें भी चर्चा करो तो हमारा बात कोई सुनते ही नहीं, वो लोग ही बड़बड़ चालू हो जाते हैं, ऐसा करो वैसा करो, आप ये करो आप वो करो। क्योंकि शिष्य होने का क्षमता किसी में आई ही नहीं, सभी लोग गुरु बनने का कोशिश करते हैं। लेकिन इधर एकनाथ महाराज का जो बात बताया है, एकनाथ चरित्र जब हम राजाराम महाराज ने लिखा हुआ एकनाथ चरित्र में साक्षात विष्णु अवतार एकनाथ महाराज गुरु का कैसा सेवा किया है, उनका शेष खाना साफ किया है, मुगल दरबार में काम किया है गुरु आज्ञा के प्रमाण। गुरु महाराज जो सुबह उठकर अपना तोंड मुंह धोते थे, दांत धोते थे, वो सब पानी वो खुद पी जाते थे। ऐसा गुरु सेवा है जो हम सोच भी नहीं सकते। केवल क्या है, ऐसा राजाराम महाराज ने लिखा हुआ अभंग से कम हमारे मन में एक जागृता आ जाता है, मन थोड़ा निवास हो जाता है, मन में चिंतन प्रारंभ हो जाता है। ऐसा राजाराम महाराज बोल रहे, साक्ष देती वेदचारी रिद्धि सिद्धि लोड़े द्वारी। तो साक्ष देत वेदचारी बोले तो जो गुरु भक्ति है वो वेद जो है ना उसके लिए साक्षी है। वेद शास्त्र देती ग्वाही, तो वेद शास्त्र गुरु भक्ति के बारे में वर्णन किया हुआ साक्षीभूत है। और जो सच्चा गुरु भक्त है उसके घर के द्वार के पास रिद्धि सिद्धि लोटांगन डालते हैं। मणे चिदम्बर दास उद्धरी ते जगा। पुंडलिक का कहानी हमने सुना है। पुंडलिक जब गुरु महाराज के घर पे जाता है तो उधर सब उसको जो अनुभव होता है कि माता पिता का सेवा। देखो भगवान ने कई मोक्ष के लिए कई तत्व लिखा है। माता पिता का सेवा एक है, सद्गुरु सेवा है, नाम स्मरण है, भक्ति है। ऐसा इधर रिद्धि सिद्धि लोड़े द्वारी राजाराम महाराज लिखते हैं कि जो गुरु भक्त है उसे कुछ भी कमी नहीं है, रिद्धि सिद्धि उसके द्वार पर खड़े होते हैं। मणे चिदम्बर दास उद्धरति ते जदास, जो गुरु भक्त है वो तीनों लोक जग को उद्धार करने के लिए उसका अवतार होता है गुरु भक्त का। धन्य तेची जन्म येणे सद्गुरु वीण दुजे नेणे तन मन धन जन ओवाळले चरणावरून गुरु भक्तांचे लक्षणे अहम भाव स्वप्नी नेणे दास मणे चिदंबर सद्गुरु कृपा चराचर। ये ऐसे अभंग पढ़ने से हमको लगता है कि हम भक्ति मार्ग तो छोड़ो, हम कहीं के भी नहीं हैं।
तो धन्य त्याची जन्म है सदगुरु भी न दूजे नहीं। सदगुरु छोड़ के दूसरा कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं। मेरा सदगुरु ही मेरा सर्वस्व है, मेरा चिदंबर ही मेरा सर्वस्व है। सर्वस्व तू माझा माता पिता बंधु, मेरा सब कुछ तू ही है भगवान। और सदगुरु छोड़ के दूसरा कोई मालूम ही नहीं है मुझे। ऐसा गुरु भक्त धन्य है, उनके माता पिता धन्य है। जो तन मन धन जन, जन को धन को मन को तन को ओवाड़िले चरणा और उन गुरु महाराज के चरणों के ऊपर से सब कुछ उसने त्याग कर दिया, जन का त्याग कर दिया, धन मन। तो ये जो गुरु भक्ति का जो पराकाष्ठा है, सबसे ऊंचा गुरु भक्ति का जो राजा राम महाराज इधर तत्व बता रहे हैं। आजकल कलयुग में क्या है, कहीं जाते कोई गली में एकदम कोई अच्छा सा गुरु दिख गया, एकदम थोड़ा एकदम वो भस्म ये सब रखकर, वो सब अच्छा सा कपड़ा पहनकर एकदम ये दिख गया तो वो गुरु, वो हमारा गुरु है आज से। फिर 6 महीना 1 साल हो गया, फिर कहीं कोई और गुरु जी मिल गए तो अरे उनसे भी मंत्र ले लो। क्या है ये, नाना देवो देवी पूजिता की जनी सुख त्यासी कहानी ना खिले। राजा राम महाराज कहते हैं कि सदगुरु वाचो ने दुख सोड़विता नदी से पाता त्रिभुवन। ये व्यभिचार भक्ति नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गुरु का जो तत्व समझना इतना सुलभ नहीं है। हम गुरु को आकार से देखते हैं, उसका मुंह, उसका जो बाह्य रूप से देखते हैं, वो बाहर कैसा चलता है, कहाँ कैसा उसका वर्तणुक है, इससे हम निर्णय करते हैं। इसलिए रमण महर्षि महाराज शिष्य को कभी भी बोलते हैं वो, हाँ अनुग्रह हो गया, बस अभी दिखना नहीं मुझे, क्योंकि तुम मुझे फिर देखते मेरे आजू बाजू रहेगा तो मेरा एनालिसिस स्टार्ट कर देगा तू। अरे क्या गुरुजी तो सुबह उठ के चाय पी रहे हमारे जैसा, देखो सेकेंड राउंड चाय पी रहे, वो क्या हमारे जैसा बहुत खाना खाते हैं, बहुत ये करते हैं। ये हम लोग क्या करते हैं, गुरुजी के सामने रहो, गुरु सब कुछ है, सर्वस्व है, ऐसा चिंतन हम कभी नहीं करते, क्योंकि कलयुग है। गुरु का हम जजमेंट करते हैं। जो सच्चा शिष्य रहता है वो गुरु के बारे में कुछ भी बात नहीं करता है, वो हो गया, वही मेरा चिदंबर है। क्यों इधर ऐसा मैं बता रहा हूँ, वो तो ये तत्व कितना सूक्ष्म है। चिदंबर वही देख रहा है इसका गुरु भक्ति कैसा है। गुरु का जो वैयक्तिक कर्म है, उसका जो फल देना है, उसका जो आगे होने वाला है, वो सब चिदंबर या नहीं तो उसका जो गुरु रहता है परम गुरु, वो देखेगा। आज आपको सदगुरु प्राप्त हो गए चिदंबर कृपा से, एक बार आपने सदगुरु स्वीकार किया, बस बाद में कुछ बात ही नहीं करना चाहिए। आगे राजा राम महाराज बताते, गुरु पुत्रासी निंदती रवरव यातना भोगी बोल के आता है आगे आबंध, क्योंकि ये सूक्ष्मता है। वैसा तो भक्ति मार्ग में, आध्यात्म मार्ग में किसी के बारे में भी हम जजमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अधिकार ही नहीं है, हमें जजमेंट करने का अधिकार ही नहीं है। अरे रावण राक्षस था, तू कौन है, तू बोलने वाला कौन है? रावण क्या था तुझे क्या मालूम है? रावण का जैसा तू कुछ भी नहीं कर सकता है। और रावण को निर्माण किसने किया है? जो जय विजय का जो शाप दिया था सनत सनंदन सनत कुमार ने, राक्षस का निर्माण भगवान ने किया है, उसका संहार भगवान करते हैं। सब कुछ भगवान का एक खेल है। इतना सूक्ष्मता रहता है शिष्य के भक्ति में। तो शिष्य को खाली गुरु भक्ति देकर गुरु आशीर्वाद तो करता ही है, लेकिन गुरु स्वरूप में पीछे चिदंबर स्वामी उसको आशीर्वाद करते शिष्य को गुरु भक्ति के हिसाब से। लेकिन जिस दिन वो गुरु का एनालिसिस स्टार्ट कर देता है, स्वामी छोड़ देते हैं उसको। क्या गुरु क्या है? चिदंबर स्वरूप में उत्सव मूर्ति है।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ये श्लोक शिष्य के लिए है। शिष्य गुरु से कैसा रहना चाहिए, गुरु कैसा रहना चाहिए, वो चिदंबर को छोड़ दो। यानी तो गुरु कैसा रहना चाहिए, उनके गुरु जी देखते हैं उनके बारे में। लेकिन हम शिष्यत्व इसलिए स्वीकार नहीं किया है कि गुरु कैसा रहना चाहिए वो हम निर्णय करके गुरु को उपदेश करेंगे, गुरु के साथ जो है ना कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे। ये कलयुग में चालू है, तो यहीं पे गुरु शिष्य फेल हो जाता है। एक अभंग में राजा राम महाराज लिखते हैं, गुरु मने शिष्य बेटा, शिष्य मने गुरु कोटा। गुरु शिष्यों का झगड़ा बहुत देखते हैं हम कलयुग में। कई बार गुरु शिष्य कई देर दिन तक बात छोड़ देते हैं, संपर्क नहीं रहता है, द्वेष करते हैं। कहाँ अधोगति हो जाता है दोनों का अधोगति होता है। कलयुगी मांडी की दुकान मिठाबाई लिखती है अभंग में, गुरु शिष्य दोनों पैसों के लिए ये आध्यात्म का दुकान चालू करते हैं। बाद में वो पैसों को जब बांटने का शिष्य और गुरु के बीच में जब झगड़ा हो जाता है, शिष्य बोलता है मुझे इतना शेयर मिलना चाहिए। ये कलयुग है। शिष्य कैसा रहना चाहिए, सदगुरु मेरा सर्वस्व है। वो गुरु क्या कर रहे हैं, अंदर क्या कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, किसके साथ क्या कर रहे हैं, वो एक परीक्षा है आपके लिए। इसलिए जब महाराज बता रहे हैं कि वेदचारी साक्षी है, धन्य तेची जन्म येणे सद्गुरु वीण दूजे नेणे, तन मन धन जन ओवाळिले चरणावरून। गुरु भक्तांचे लक्षण है अहम भाव स्वप्नी नेणे। देखो ये अहंकार जो चीज है ना, ये अहंकार जो शब्द है, इसका बहुत 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 सखोल डीप अर्थ है। कई बार हमारे मन में जो विचार आते हैं, वो विचार भी अहंकार का स्वरूप है। इसलिए तन मन धन मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, तो मन बुद्धि अहंकार चित्त सबको शून्य करने के बाद ही अहंकार जाता है। संत माता विठाबाई कहती है कि जो भी इंद्रियों को जागृत करने का जो क्रिया है वही अहंकार है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते वक्त हम बोलते हैं आमटी कितना अच्छा हुआ है, वो भी अहंकार का ही एक निदर्शन है। तो बहुत सूक्ष्म है। भक्ति जो शब्द है, विशेषतः इधर गुरु भक्ति के बारे में जो महाराज ने बताया है, अहम भाव स्वप्नी नेणे, स्वप्न में भी अहंकार नहीं आना चाहिए, वही सच्चा गुरु भक्त है। और अहंकार वो तो केवल गुरु के साथ नहीं है, आपका जो भी व्यवहार है आपके गुरु बंधुओं के साथ, या कोई आपके अगर आपका कोई नौकरी है, व्यवसाय है, सब जगह दिन भर में आप किसके पास भी आप व्यवहार करते हो, उधर सर्व समभाव नहीं आएगा, अहंकार आएगा, तो वो सच्चा गुरु भक्त नहीं है। अहम भाव स्वप्नी नहीं, तो ये स्वप्न में भी अहम भाव नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हमें हमारा बाह्य ये जो पंचेंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय है, हमारा बाह्य का जो रस गंध रूप ये सब है, इस सभी को शून्य करना चाहिए। जैसा रमण महर्षि कहते कि माइंड शुड बिकम थॉटलेस। थॉटलेस बोले तो चिंतन केवल आत्मचिंतन होना चाहिए। देखो आत्मचिंतन क्या है, कई लोग अरे आत्मा क्या है, खाली स्पेस है, वो तो निर्गुण निराकार है, उसका क्या चिंतन करने का, कम से कम सगुण रूप में चिंतन कर सकते रहे, उसका नाक ऐसा है, आंख ऐसा है, बाल ऐसा है, तो इधर आत्मा का क्या चिंतन है। देखो जहां पर आप जड़ का चिंतन करते हो उधर केवल दुख है, क्योंकि वो जड़ का चिंतन शाश्वत नहीं। जो आत्म चिंतन से जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, उसका अनुभव जिसको होता है। क्यों सुख मिलता है आत्मचिंतन से? क्योंकि उधर दुख ही नहीं है, उस चिंतन में आनंद है। क्यों आनंद है? वही अनंत कोटि ब्रह्मांड का मूल है, वही शाश्वत है, वही अनंत है,
वही आदि है, वही अनादि है। आदि मध्यांत रहित अनंत ब्रह्मांड माया निर्मित, जो मूल है, जो सोर्स है हर चीज का, उसका चिंतन करने में जो आनंद मिलता है वो नाशवंत का चिंतन में आनंद नहीं मिलता है। इसीलिए शिवशास्त्री ने उसको क्या बोला है, आत्मा को प्रियं चेती बोला है। जो जो आनंद देता है उस वही, उसके ऊपर ही हमारा प्यार रहता है ना, उस वही हमारे लिए प्रिय रहता है। क्योंकि आत्मचिंतन हमें इतना आनंद देता है, ये जड़ वस्तुओं का दुख से हमको दूर रखता है। जो शाश्वत है, जो निर्गुण निराकार परब्रह्म है, वही चिदंबर है। ऐसा शिवशास्त्री जी कहते हैं, अस्ति भाति प्रियं चेति वस्तु प्रस्तूयते बुधई तदस्तु स्वस्ति विस्तारान्नस्तु चैदंबरम महा। ये आत्मचिंतन अगर निरंतर हमारे अंदर चल रहा है, जो चिदंबर नाम से आ सकता है ये सब, तो अहंकार आपोआप शून्य हो जाता है, देह शुद्ध हो जाता है। जब देह शुद्ध हो जाता है तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं, वासना सब भस्म हो जाता है। तो देह शुद्ध हो गया तो भक्ति आ जाता है, भक्ति से ज्ञान और वैराग्य आपोआप आ जाता है। ऐसा ये इधर राजा राम महाराज बता रहे कि अवतारते अवनी वंदिताति देवकी ही। ऐसा गुरु भक्त जो है उसको तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वंदन करते हैं। पतितासी उद्धरिति ज्ञान वैराग्य सी भक्ति। तो पतित लोग जो रहते हैं वो ऐसे गुरु भक्त का दर्शन से ही वो लोग उद्धार हो जाते हैं। ज्ञान वैराग्य और भक्ति उनमें सदा भरा हुआ रहता है। दासमणे चिदंबर धन्य तेची नारी नर। राजा राम महाराज कह रहे कि जो एक सच्चा गुरु भक्त के आजू बाजू रहते हैं लोग, जो संत लोग, जो भक्त लोग आजू बाजू रहते हैं, वो लोग धन्य है। ऐसा जैसा अप्पा महाराज के हम लोग सब दर्शन लिया है तो हमारा कई जन्मों का पुण्य है। स्वामी जी का दर्शन है, करचेली गुरु जी, ऐसा जो भी कई जन्मों के पुण्य से हमको ऐसे गुरु जी मिले हैं। लेकिन इधर एक आपको लगेगा ऐसा क्या, अरे अभी तो इन्होंने बोल रहा था एक ही गुरु को करो, अभी इन्होंने 4 नाम ले लिया। क्या है राजा राम महाराज ने क्या बताया है? सर्व समभाव। आप चिदंबर को एक ही भगवान को चुन लो, चिदंबर नाम एक ही करो, लेकिन सब जगह चिदंबर को देखो। देखो अप्पा महाराज को मैं सदगुरु रूप में देखता हूँ, दर्शन लेता हूँ, आनंद होता है, लेकिन उन्हीं में हमारे गुरु जी को देखता हूँ। आप देवी का मंदिर में जाइए, उधर चिदंबर को देखिए, कहीं पर भी जाइए, अपने गुरु को उसमें देखिए। भगवान तो नहीं, प्राणी पक्षी आपके साथ लोगों के जनों में, जड़ में, वस्तु में सर्व व्यापकता सदगुरु को देखिए, सब जगह सदगुरु। तो ये तत्व है। कई लोग गुरु मिलते हैं, लेकिन हमारा जो मूल गुरु है उसी को स्वरूप में उनको देखना है। दासमणे चिदंबर धन्य तेची नारी नर। गुरु भक्ति परता ताही मार्ग परमार्थासी नाही। स्वमुखे देव बोले जान आचार्य ते उपासना। आचार्य ते उपासना। ईश्वर सांगे पार्वतीशी गुरु गीता उपदेशी। दास मणे चिदंबर उपनिषद बोले सार। राजा राम महाराज गुरु भक्ति के बारे में बता रहे कि गुरु भक्ति के बिना दूसरा कोई आध्यात्म मार्ग ही नहीं है। परमार्थासी नहीं, परम अर्थ बोले तो जो सबसे महत्व, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी हम देते हैं मनुष्य जन्म का। अर्थ बोले तो ऑब्जेक्टिव, अर्थ बोले तो इवन पैसा ये सब होता है, लेकिन परमार्थ जो मनुष्य जन्म का चरम परम ध्येय उद्देश्य क्या है। अगर परमार्थ आपको करना है तो गुरु भक्ति कीजिए। गुरु भक्ति के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये किसने बोला है? महाराज बताते हैं कि स्वमुखे देव बोले जान। स्वतः भगवान ने बताया है कि कैसा आचार और उपासना करना चाहिए। पार्वती को भगवान शंकर ने गुरु गीता में भी गुरु भक्ति के बारे में बताया है। दासमणे चिदंबर उपनिषद बोले सारा। उपनिषद जो स्मृति हम कहते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति वेद है जो श्रवण से उसे जीवित रखा गया है, और स्मृति है
वो श्रुति का जो चिंतन करने के बाद जो लिखा गया ऋषियों से उपनिषद है, ऐसा श्रुति और स्मृति दोनों भी गुरु भक्ति के बारे में ही बताते हैं। गुरु भक्ति ही सार है जीवन का, एसेंस है। गुरु पुत्रासी निंदिति रवरव यातना भोगिति, गुरु भक्ता गुरु पुत्रा अजय वंदिति महापापी उद्धरिति, गुरु भक्ता चे संगति त्यासी देव ही वंदिति, मणे चिदम्बर दास माझा दंडवत तयास। देखो इधर गुरुपुत्र के बारे में बताया है, तो इधर क्या, इधर सूक्ष्मता क्या बताता है कि गुरु, गुरुपुत्र, गुरु माता सभी को हम लोग सामने, उनके सामने वंदन करना चाहिए, उनके सामने झुककर रहना चाहिए। क्योंकि गुरु पुत्र को अगर हम निंदा करेंगे तो रौरव नरक होता है, तो गुरु निंदा से क्या हो जाता है, यही सोचने वाली बात है। इसीलिए राजा राम महाराज इधर गुरु पुत्र क्यों लिखे हैं, तो गुरु निंदा अगर हो जाएगा तो कन्नड़ में एक कहावत है, बोलते हैं वो, हर मुनिधरे गुरु कायवन, गुरु मुनिधरे कायवन यार या। अगर भगवान को गुस्सा आएंगे तो गुरु संभालेंगे आपको, लेकिन गुरु का अगर आप निंदा करेंगे तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए इधर राजा राम महाराज इतना सूक्ष्म बता रहे कि कलयुग में क्या है, व्यवहारिक दृष्टि से भी गुरु बनाने वाले बहुत है। भी कोई गुरु बहुत ही पॉपुलर हो गया तो उसको हम गुरु बनाएंगे तो अरे हमारा लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा सब सोचने वाले हैं। अभी बड़े बड़े गुरु रहते, रामदेव महाराज, श्री रविशंकर, मैं हमारे गुरु है रविशंकर, ऐसा उसमें ऐसा अहंकार दिखाने का, ये सब क्या है, सूक्ष्म तत्वों को भूल जाते हैं। इसलिए राजा राम महाराज क्या बता रहे हैं, जब शिकागो गए थे स्वामी विवेकानंद, जो उनका पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन था, उधर रामकृष्ण परमहंस के कोई दूर के कजिन ब्रदर थे, तो उन्होंने प्रवचन चालू करने से पहले जाके उनके कजिन ब्रदर को प्रणाम करके फिर उन्होंने स्पीच चालू किया। तो बोलते मेरे गुरु के भाई है वो। तो गुरु पुत्रा से निंदिती क्यों, राजा राम महाराज ने भी सहस्रनामावली में बोलते हैं कि ये अपने सकाराम प्रियंग करते भी बोलते, चिदम्बर के जो वंशज है, मैं ऐसा ये बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मैं वंशज हूं इसलिए ये नहीं बता रहा हूँ। चिदम्बर जो भी है, चिदम्बर छोड़ो, जो भी हमारे गुरु है, हमारे गुरु के बच्चे हैं, तो वो भी हमारे लिए पूजनीय है। क्योंकि क्यों उधर ऐसा बात बताया है, क्योंकि उनके बच्चों को भी, हम गुरु पुत्र को भी इतना प्रेम से मर्यादा से देखना चाहिए। कभी भी उनका पर्सनल लाइफ या उनका जो भी है, उनका अवगुण है, अरे वो हमारा गुरु का बच्चा है, फालतू है, वो दारू पीता है, ये करता है, ये सब कभी हम नहीं करना चाहिए। वो गुरु भक्ति का अगेंस्ट है। वो हमारे लिए पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? उनका कर्म हमसे कुछ लेना देना नहीं है, उनका भक्ति करना ही हमारा कर्तव्य है। वही भक्ति भगवान को चाहिए। क्यों करना है? भगवान को वो चाहिए, भगवान को ऐसा गुरु भक्ति चाहिए। कई, मेरे को लगता है हम लोग अगर पुराण ग्रंथ निकालेंगे तो ऐसे कई उदाहरण की कथाएं आएंगे। तो इसलिए महाराज क्या बोल रहे कि रव रव यातना भोगी थी। जो गुरुपुत्र को निंदा करते हैं वो यातना आता है। इधर एक सिंपल फंडामेंटल क्या थियरी है बोले तो, दूसरों के बारे में ही हम जजमेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो चिदम्बर का बेटा है, उसके अंदर चिदम्बर का चैतन्य है, उसको जो बनाया है चिदम्बर है, उसको जैसा चला रहा है चिदम्बर है। पंचभूताकृति बाहुली करुणी नाचविसी सर्व जगामध्ये, खेळ तुझे भगवान चिदम्बरा। ये अभंग अगर हम याद रखेंगे, महापापी उद्धरिसी, महापापी करिसी महापुण्यवान, वेश्यासी घेसी वैकुंठी। महापापी करिसी महापुण्यवान, वेश्यासी घेसी वैकुंठी।
हे तुझे भगवान। अगर चिदम्बर का सृष्टि को ही अगर हम क्रिटिसाइज करने लगेंगे तो चिदम्बर का ही क्रिटिसिज्म हो जाता है, चिदम्बर को जज किए जैसा होता है। इसीलिए गुरुपुत्र का भी वंदन करना चाहिए, ऐसा राजाराम बहुत सूक्ष्म इसमें तत्व है। तो इसलिए इधर क्या बता है, रव रव यातना भोगिती गुरुपुत्राजे वंदिती महापापी उद्धरिती। जो गुरुपुत्र को वंदन करता है वो उद्धार हो जाता है, क्योंकि भगवान उसका गुरु भक्ति देख रहे हैं। उधर गुरुपुत्र कोई बड़ा नहीं हो जाता है, उसका कर्म का फल भुगतना ही है, लेकिन गुरु भक्त का कर्तव्य क्या है, वहाँ ये फोकस, इधर वो महत्व है। इसे बहुत सूक्ष्मता से चिंतन करना चाहिए। गुरु भक्ताचे संगति त्यासी देव ही वंदिती। देखिए, गुरु भक्त को ही भगवान देव वंदन नहीं करते हैं। गुरु भक्त के संगति जो है, गुरु भक्त जो सच्चा गुरु भक्त है, राजाराम महाराज के आजू बाजू जो भी लोग हैं वो भी उद्धार हो जाते हैं, उन्हें भी भगवान उनका रक्षण करते हैं। इसलिए गुरु भक्त का बहुत उच्च स्थान है। गुरु भक्ता से संगति त्यासी देव ही वंदिती मणे चिदम्बर दास माता दंडवत प्रयास। तो इधर राजाराम महाराज क्या बता रहे हैं, जो गुरुपुत्र का वंदन करता है, जो गुरु भक्त के संगत में रहता है, जो गुरुपुत्र को निंदा नहीं करता है, उसे मेरा दंडवत प्रणाम, ऐसा बता रहे राजाराम महाराज। तो ये केवल गुरु भक्ति ही नहीं, गुरु भक्त के जो साथ रहता है, गुरु भक्त बोले तो संत है, संत के साथ जो रहता है वो बोलते हैं ना फूल के साथ, वो भी उद्धार हो जाता है। गुरु भक्ति का महिमा वेदादिक छादी सीमा अंत पारण से काई आंधे ब्रह्म तेची पाही दया क्षमा पाही देही असोनी विदेही शांति सुखाचे पे घर रास मणे चिदम्बर। का अकरा भंग होने का थोड़ा इधर मुश्किल है लगता है बहुत, क्योंकि डिटेल में हो गया ये अभंग के बाद। गुरु भक्ति का महिमा, गुरु भक्ति का महिमा इतना बड़ा है कि वेद शास्त्र उपनिषद को भी एक जगह आकर रुक जाना पड़ता है कि गुरु भक्ति का आगे का उनको भी समझ में नहीं आता है। बोल तो बियॉन्ड वेद, ये जो है ना बियॉन्ड वेद है, ऐसा जब नाम का महिमा वर्णन करते पर बोलते हैं ना राजाराम महाराज, ऐसा प्रताप नामाचा मौनवल्या वेदावान। तो गुरु भक्ति का जो सीमा है वो सीमा वेदों के भी समझ से बाहर है। अंतपार न से काही आंगे ब्रह्म तो छिपाही। तो गुरु भक्ति का जो अंत पार वेद को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो स्वतः ब्रह्म हो गए। जो गुरु भक्त है, सच्चा गुरु भक्त, वो स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्म बोले तो ब्रह्मदेव नहीं, जो तीनों देव में है ब्रह्म विष्णु महेश्वर, वो ब्रह्म नहीं, ये पर ब्रह्म वस्तु, वो स्वतः ब्रह्म स्वरूप हो गए। अंतपार नशे का ये अंगे ब्रह्म तेची पाही दया क्षमा लोड़े पाही देही असोनी विदेही। बहुत महत्व है। जो दया क्षमा है, उनके पैरों चरणों के ऊपर लोटांगन करे, दया और क्षमा से परिपूर्ण है गुरु भक्त। हम तो कभी जिंदगी में किसी को क्षमा ही नहीं करते, दया तो है ही नहीं। दया शब्द तो हमारे डिक्शनरी में ही नहीं। कोई भी सामने आ गया तो अरे वो है क्या, अच्छा ठीक है, सब मालूम है मुझको, बहुत साल से जानता हूँ, उसका सब जानता हूँ मैं, ठीक है, उसके बारे में अभी ज्यादा मत बोलो मेरे को, ऐसा हमारा डायलॉग रहता है। तो लेकिन गुरु भक्त ऐसा नहीं रहता है। देखो, गुरु भक्त और संत लोग विशेषतः जो पापी रहता है, जो उसका कोई प्रारब्ध से दुर्बुद्धि उसमें रहती है, जो प्रारब्ध से कई अवगुण उसमें रहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तो विशेष उनका कृपा रहता है, संत लोगों का। हम लोगों ने हीरा नारायण का कथा सुना परसों, वैदेही जी ने बताया हीरा नारायण का कथा। जो खंडू रहता है, गांव का गुंडा रहता है, उसके ऊपर विशेष कृपा राजाराम महाराज करते हैं, क्योंकि वो लोगों के ऊपर बहुत दया आता है। अजामेड़ जो
उच्च कोटि ब्राह्मण कुल में जन्म लेके इतना पाप कर्म उससे हो जाते हैं, तो संत लोग उसे उद्धार करने के लिए कृपा करते हैं। संत लोग, गुरु भक्त कभी भी दया शांत से भरे हुए रहते हैं। गुरु बंधुओं के बीच में भेदभाव नहीं करते, सभी में भगवान को देखते हैं, सर्व समभाव उनमें रहता है। तो इसलिए दया क्षमा लोड़े पाही यही असोनी विधेय। वो देह में रहते हैं लेकिन विधेय स्थिति में रहते कभी भी। जैसा आपा महाराज का हमने उदाहरण लिया, कभी भी विधेय स्थिति आनंद में रहते थे। हम तो देह भाव से देखते हैं सभी को। तो क्या है, बोलने का तात्पर्य ये है कि ये सब अभंगों से प्रेरित होकर हमें भगवान सच्चा गुरु भक्त बनाए, यही प्रार्थना है भगवान से। दया क्षमा लोड़े पाही देही असोनी विदेही शांति सुखाते ते घर। दया क्षमा शांति सुख, सुख बोले तो विजय सुख। ऐसा नहीं अरे वो बहुत सुखी है, उनके घर में सोफा है, एसी है, सब वैसा है, बंगला है, कुछ वो सुख नहीं। वो तो देह का सुख है, नाशवंत सुख है। लेकिन ये भक्ति प्रेम सुख जो राजा राम ने मांगा है वो सुख है। मणे चिदम्बर दास सुख पावे जे अविनाश है, जो आनंद है वो आनंद से भरा हुआ रहता है गुरु भक्त। कभी भी वो कभी भी शांत गुण रहता है, शांत का गुण का एक सगुण साकार मूर्ति रहता है। शांति सुखाते ते घर, जो गुरु भक्त है वो शांति और सुख का आगर रहता है। दास मणे चिदम्बर पवित्र। एक और एक अभंग जो गुरु भक्ति से अलग है वो एक करके अभी करेंगे, 2 मिनट आगे हो गया ज्यादा। पवित्र तो देह अति पुण्यवंत 8वीं भगवंत एको भावे। निर्णय बा अनेक निंदा द्वेषता ही निवांत हृदय राहे सदा। धन्य जाति जननी धन्य त्याचा पिता जो का सर्वभूता नम्र झाला। दास म्हणे त्याची ऋणी चिदंबर रक्षित से द्वार सर्व काळ। कितना सुंदर अभंग है। ऐसा अभंग तो दिन में 10 बार हमको पढ़ना चाहिए। हम लोग बोलते ना देह शुद्ध करना है। देह शुद्ध करने का मतलब क्या है? देह शुद्ध जब होगा जब हम सर्वाभूति नम्र भाव आएगा। जो भगवान को एको भाव से याद करेगा, स्मरण करेगा, उसे निंदा द्वेष उसका डिक्शनरी में ही नहीं है, सदा निवांत रहता है। उसके माता पिता का भी धन्यता इधर भगवान राजा राम महाराज ने व्यक्त किया। जो का सर्वाभूता नम्र धागा। मैं क्या बोलता हूँ, अगर ऐसे अभंग हम चिंतन करने के बाद में अगर अज्ञान में हमने किसी के साथ कुछ भी हो गया हो, वो सब भूलकर फिर हम उनके साथ नम्र भाव से रहना हमारे लिए बहुत महत्व है। धन्य त्याची जननी धन्य त्याचा पिता जो का सर्वभूता नम्र धागा। तो इधर देखो लास्ट लाइन में राजा राम ने कितना महत्व बात लिखा है। जो सर्वाभूति नम्र भाव रहता है ऐसा गुरु भक्त का ऋणी रहता है चिदंबर। चिदंबर ऋणी बोले तो उसके लिए कुछ अच्छा करने के लिए कभी भी तड़मल रहता है चिदंबर के। कितना ऋणी हो जाता है तो रक्षित से द्वार सर्वकाल, उसका द्वार जो है उसका ऐसा गुरु भक्त का द्वार, ऐसा संत का द्वार, ऐसा जो नाम योगी का द्वार भगवान सदा रक्षण करते हैं। तो बहुत राजा राम महाराज का एक एक अभंग चिंतन करना वो तो आनंद है। कैसा देह भाव चले जाता है, एक दास कैसा गया समझ में ही नहीं आया। यही आध्यात्म क्या बोलते रहस्य है। आज का जो गुरु प्रतिपदा का शुभ अवसर पर श्रीपाद श्री वल्लभ नरसिंह सरस्वती चिदंबर महाराज तीनों का आशीर्वाद हम सब पर रहे। भगवान की कृपा से ही ऐसे अभंगों का चिंतन हो रहा है, नहीं तो ऐसा ये भी दुर्लभ है ऐसा मिलना भी। राजा राम महाराज का कृपा है। राजा राम महाराज जैसे गुरु भक्त और कौन है दुनिया में? तो तुकाराम अवतार है। ऐसे राजा राम महाराज का आशीर्वाद अगर हम पर हो जाए तो हम चिदंबर भक्त होने के लिए ज्यादा समय ही नहीं लगता है। क्योंकि गुरु भक्ता से संगति, अगर हम उनके साथ भी रहेंगे तो भगवान हम पर कृपा करेंगे। ऐसा राजा राम महाराज ने का अभंग में एक जगह बताया, जहाँ पर मेरा अभंग का चिंतन मंथन होता है, श्रवण होता है, पारायण होता है, उधर मैं अव्यक्त रूप में मैं उधर रहता हूँ। तो राजा राम महाराज के कृपा से आज का यह अभंग
सत्संग बहुत ही अच्छा पार हो गया, क्योंकि आज भी कोई मुझे दोपहर में मैसेज आया कि आज कोई नहीं, आप करेंगे क्या? तो मैं बोला हर टाइम जब भी कोई नहीं, अगर हर सैटरडे संडे भी अगर मैं फ्री कर रहूंगा तो मैं करूंगा, क्योंकि ऐसे अभंग पढ़ने से मैं खुद कई हमारे अंदर जो लोप दोष अवगुण है वो भी कम हो जाएंगे, ऐसा अवसर है। चिदम्बर सेवा का एक बड़ा, ये राजाराम महाराज का सेवा का अवसर है। चिदम्बर महास्वामी का संपूर्ण अखंड आशीर्वाद हम सभी पर रहे, हमें जन्म जन्मांतर में और श्रेष्ठ भक्त बनाकर हमें उद्धार करे स्वामी, ऐसा कहकर आज का जो निरूपण सेवा मैं चिदम्बर चरणारविंद में अर्पण करता हूँ। जय चिदम्बर।